हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विद्या क्लासेस। हमने भारत के पर्वत के बारे में पढ़ा था, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रायद्वीप भारत के पर्वत पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले ये जान ले कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल और एक और स्थल भूमि होती है। क्या होता है? प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनकी तीन तरफ क्या होता है? जल होता है और एक और क्या होता है? स्थल भूमि होती है ना। और भारत की दक्षिणी भारत का क्षेत्र है ना, उसमें त्रिकोणीय आकृति के भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप भारत कहते हैं। किसे कहते हैं? तो दक्षिणी के त्रिकोणीय आकृति को। ठीक है। प्रायद्वीप भारत की पहाड़ियों को तीन भागों में बांटा गया है। गुजरात के पहाड़, पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पहला गुजरात के पहाड़, दूसरा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और तीसरा पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। जो गुजरात है और पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट है, उनके अंतर्गत भी कुछ पहाड़ियाँ आती हैं। जैसे गुजरात के पहाड़ के अंतर्गत कौन सी आती है? तो कच्छ की पहाड़ी, बारदा की पहाड़ी, गिरनार की पहाड़ी, मांडव की पहाड़ी और गिर की पहाड़ी। ठीक है, ये गुजरात के पहाड़ हैं। और पश्चिमी घाट की पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी आती है? तो अजंता पहाड़ी, कुद्रेमुख पहाड़ी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, पानी पहाड़ी और लाइची पहाड़ी। ये पश्चिमी घाट के। ठीक है। और इनमें कुछ श्रेणियाँ भी हैं और कुछ चोटियाँ भी पाई जाती हैं पश्चिमी घाट में। सतमाला श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, कालसुबाई चोटी और महाबलेश्वर चोटी। ठीक है, ये पश्चिमी घाट की दो चोटियां हैं और तीन श्रेणियां हैं। ठीक है। पूर्वी घाट की पहाड़ियां, तो पूर्वी घाट में उड़ीसा की पहाड़ियां, आंध्र प्रदेश की पहाड़ियां, तमिलनाडु की पहाड़ियां। इसको आप बारी बारी से एक एक करके पढ़ते चलेंगे आगे। पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है, कोंकण तट और मालाबार तट। कोंकण तट गुजरात से गोवा पार करके कुछ कर्नाटक तक है। और मालाबार तट कहाँ तक है? तो कर्नाटक से केरल तक है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ। अब इनके घाट की जो पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, कुछ श्रेणियाँ हैं और कुछ पहाड़ियाँ हैं। तो सातमाला श्रेणी कहाँ पर है? तो नासिक महाराष्ट्र में है। ठीक है। उच्चतम बिंदु इसका कितना है? तो 1472 मीटर है। अजंता की पहाड़ी कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। जो अजंता की पहाड़ी है, इसको ध्यान रखना है, कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। अजंता और एलोरा की गुफाएं यहीं पर हैं। कौन सी गुफाएं यहाँ पर है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं यहीं पर है। ठीक है, कहाँ पर? औरंगाबाद में। ठीक है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में एक है। जो अजंता की पहाड़ी है, इसका विश्व विरासत के स्थल की सूची में क्या है? नाम लिखा गया है। ठीक है। हरिश्चंद्र श्रेणी, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। बालाघाट श्रेणी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर से 825 मीटर है। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? 550 मीटर से 825 मीटर है। हरिश्चंद्र एवं बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ। जो हरिश्चंद्र एवं बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ, दो नदियाँ कौन सी है? गोदावरी तथा दक्षिण में भीमा नदी। अतः ये दोनों पहाड़ियाँ गोदावरी एवं भीमा नदी को अलग करती हैं। कौन कौन सी दो नदियों को अलग करती है? अलग करती है तो गोदावरी और भीमा नदी को अलग करती है। कौन कौन से पहाड़ करते हैं? तो हरिश्चंद्र एवं बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ अलग करती हैं। कालसुबाई चोटी महाराष्ट्र के नासिक में है। औसत ऊंचाई 1646 मीटर है। ठीक है। कुद्रेमुख पहाड़ी, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। इसके समांतर में एक पहाड़ी है जिसे बाबा बुदनागिरी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। महाबलेश्वर चोटी, ये कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है।
यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो कृष्णा नदी निकलती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। यहाँ कुर्ग जिले से कावेरी नदी निकलती है, आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नीलगिरी की पहाड़ी में क्या है? केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक की सीमा पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाट मिलते हैं, यहीं पर नीलगिरी पर्वत है। इसका उच्चतम बिंदु दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। ये पश्चिमी घाट का द्वितीय उच्चतम शिखर है। इसके नीचे पालघाट दर्रा है। नीलगिरी पहाड़ी के नीचे कौन सा दर्रा है? तो पालघाट दर्रा है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। जो अन्नामलाई पहाड़ी है वो कहाँ पर है? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर है। सबसे उच्चतम बिंदु अन्नामुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ये पश्चिमी घाट का सबसे उच्चतम शिखर है। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अन्नामलाई पहाड़ी है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है। पलानी पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडेकनाल है। ठीक है। इलायची पहाड़ी है, जो कार्डमोम की पहाड़ी भी कहा जाता है। जो इलायची पहाड़ी है उसको किस चीज़ की पहाड़ी कहा जाता है? तो कार्डमोम की भी पहाड़ी कहा जाता है। केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। जो इलायची पहाड़ी वो कहाँ पर स्थित है? तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यहीं पर सेनगोटा दर्रा भी है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ यहीं पर है। महेंद्रगिरी चोटी सबसे दक्षिण चोटी है। जो महेंद्रगिरी चोटी है वो कौन सी चोटी है? सबसे दक्षिण चोटी है। पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, थर्ड क्या है अपना? पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट से निकलने वाली सारी नदियाँ पूर्वी घाट में ही आकर गिरती हैं। ठीक है। जो पश्चिम घाट से निकलने वाली सारी नदियाँ वो कहाँ पर जाकर गिरती है? तो पूर्वी घाट में जाकर गिरती हैं। ठीक है। कारण क्या है इसका? जो पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट से क्या होती है? अधिक होती, इसलिए नदियाँ ढाल की तरफ अपना रास्ता बनाती हैं। तो पश्चिमी घाट कैसा रहता? ऊंचा रहता है। और पूर्वी घाट से क्या रहती? ढलान रहती है। इसलिए सारी नदियाँ कहाँ जाकर रास्ता बनाती है? तो ढलान की साइड अपना रास्ता बनाती है। नदियों के प्राकृतिक बहाव के कारण हुए कटाव से यहाँ के पहाड़ों के बीच काफी खाली जगह बन गई है। उड़ीसा की पहाड़ी, कड़जात की पहाड़ी, असिसिया पहाड़ी भुवनेश्वर के पास है। टीकर पारा पर्वत श्रेणी, नायागढ़ पहाड़ियाँ, ये सब कहाँ है? तो उड़ीसा की पहाड़ी के अंतर्गत आती हैं। आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ, एरामाला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में है। आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में? तो कुर्नूल जिले में है। ठीक है। इसके पूर्व में तुंगभद्रा नदी, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी, उसमें मिलती है। और दूसरा कौन सा है? चलम पहाड़ी, नल्लामलाई पहाड़ी, वेलिकोडा पहाड़ियाँ, पालकोडा पहाड़ियाँ और नागरी पहाड़ियाँ, ये आंध्र प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं। तमिलनाडु की पहाड़ी कौन सी है? जावदी पहाड़ियाँ, शिवराय पहाड़ियाँ, पचई मलाई पहाड़ियाँ और सिरुमलाई पहाड़ियाँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।